छतरपुर में महाराजा कॉलेज की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में विलय को लेकर मामला अब गर्माता जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा ने बीते दिनों कहा था कि यह विलय जो हो रहा है वो न्यायपूर्ण हो रहा है, छात्रों के हित में है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की तानाशाही है, 9 साल में एक ईंट तक नहीं लगवाई। अब महाराजा कॉलेज का विलय यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जाएगा। महाराजा कॉलेज के विलय को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी। उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे रखे हैं और क्या आगे की रणनीति है, अच्छा किस तरह की रणनीति है आगे। संविलियन की जो कार्रवाई छतरपुर में हुई है, निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। रणनीति मुझे नहीं बनाना है, रणनीति छतरपुर की जनता को बनाना है कि संविलियन से वो खुश हैं या उन्हें तकलीफ है। मैं अपने मेरे पत्रकार साथियों को बनाना है, उसमें आप भी आते हैं कि अगर आप इस सम्मेलन से खुश हैं तो कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप इससे खुश नहीं है तो निश्चित रूप से क्या नुकसान है इस विलय को लेकर, नुकसान क्या है। देखिए, जो इसमें सम्मेलन हुआ है, एक तो ये प्रदेश का शायद पहला उदाहरण होगा कि किसी भी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय में विलय होना। मैंने तमाम विश्वविद्यालय बने हैं प्रदेश में, भोपाल है, रीवा है, ग्वालियर है, इंदौर है, किसी भी महाविद्यालय में विश्वविद्यालय का विलय नहीं हुआ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें तत्काल आनन फानन सम्मेलन करना पड़ा। इसके पीछे आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। सम्मेलन से नजर सम्मेलन करने वालों की उन 236 पदों पर है कि उनकी 200 पद पूर्ति करें, उनमें जल्द से जल्द भर्ती करें, जो निर्माण और जो खरीद फरोख्त के काम होने उसमें घोटाले करें, और शिक्षा माफिया जो हमारे यहाँ के हैं उनको पीछे से वो भी उसमें संलग्न है, वो भी करें। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस को जो है वैसे ही हवा दे रही है, जो निर्णय लिया गया है वो छात्रों की 40 करोड़ रुपया जो बजट है वो विश्वविद्यालय का नहीं, क्या नाम, सरकार नहीं दे रही है। विश्वविद्यालय के पास करोड़ रुपया रखा हुआ है। नियमितता और संबद्धता की शुल्क जो राशि जो उनको विश्वविद्यालय को मिलती है वो 40 करोड़ रखा है। उसी पर नजर है कि हम इसको कैसे खर्च करें, इसको खर्च करके इसमें हम हेरा फेरी कैसे करें, और साथ ही साथ 10 करोड़ रुपया महाराजा महाविद्यालय में जनभागीदारी का है। जीतू पटवारी जिस समय उच्च शिक्षा मंत्री थे उस समय भी 10 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक का मैंने दिलवाया था उनसे बात करके, और भी अन्य पैसा महाविद्यालय के पास में है। इस सब के निर्माण खरीद फरोख्त की हेरा फेरी के लिए ये सब तैयारी है। ये भाजपा आरोप लगाए, हो सकता है क्योंकि यहाँ से लेके वहां तक के सब लोग संलिप्त हैं इसमें, तो आरोप तो बने। मतलब उनका ये भी आरोप है 15 महीने की आपकी सरकार है, उस समय क्या किया आप। 15 महीने में क्या हुआ मैं जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन एक बार आप 15 साल का हिसाब ले आइए। मैं 15 महीने के सारे हिसाब अगल बगल आमने सामने बैठ के देने को तैयार हूं। जो 15 साल में आपने नहीं किया, 9 साल हो गए हैं विश्वविद्यालय को, आज सम्मेलन करके उस घोषणा को पूरा कर रहे हैं, अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज को, जिसको मुझे आश्वासन मिला मार्च के महीने में और आज तक बजट नहीं दे रहे हैं कि अगले माह बजट देकर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा, ये दिया है आपने 15 साल में। मैं तो 15 महीने में सरकार रही, मैं निरंतर लड़ता रहा। मैंने डीपीआर विश्वविद्यालय का बनवाया, डीपीआर मंजूर करवाया, बजट प्रस्तुत नहीं हो पाया जिसके कारण वो राशि नहीं उपलब्ध हो पाई, अन्यथा आज ये स्थिति बनती ही नहीं। आंदोलन की क्या तैयारियां, किस तरीके से आंदोलन करेंगे जिससे जो जनता का हक है उनको जो छीना जा रहा है उनको वापस मिल सके। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन देने की योजना बना रहे हैं कि उनको अपनी बात सुनाई जाए और छतरपुर शहर के सब लोग प्रमुखजन प्रबुद्धजन उसमें शामिल हों, अपनी बात को वहां रखें, और यहाँ एक जन जागरण अभियान चला के जनता को बताया जाए कि महाराजा महाविद्यालय का सम्मेलन हमें नहीं चाहिए, हमें विश्वविद्यालय अलग चाहिए, महाराजा महाविद्यालय यथावत चाहिए। तो ये थे छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने, उन्होंने साफ कहा है जो विलय हुआ है वो नीतिपूर्ण नहीं हुआ है, इसका विरोध किया जाएगा यहाँ से लेकर भोपाल तक।
मनोज सोनी के साथ पिंटू से महाराष्ट्र विधायक नीरज दीक्षित, उनसे जानते हैं किस तरीके से विलय हुआ, अब किस तरह की रणनीति बनाई जाए। नीरज जी, किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी विरोध? यहाँ बैठ के सभी पत्रकार साथियों सुझाव लिए गए, आगे चल के भोपाल में पहले राज्यपाल को ज्ञापन देंगे, उनके भवन के सामने गांधी प्रतिमा पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद धरातल पे आके यहाँ अपने मुख्यालय से इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिससे कि जल्दी हमारी धरोहर हमें वापस आए। इस तरह का जो विलय हुआ है, इससे पहले आप लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया है या कुछ अपनी मांगे रखी ऊपर स्तर पर? जब बात सामने आई थी तो सदन में हमने इस चीज की बात रखी थी। हम तीनों विधायकों ने मिलकर उस शिक्षा मंत्री को पत्र भी दिया था। इसके बाद अभी आज से 10-12 दिन पहले जब इसकी सुखगाहट हुई, मैं स्वयं भोपाल गया था। मैंने 3 बार मुख्यमंत्री जी के यहाँ कौन से समय मांगा, लेकिन उनका लगातार प्रोग्राम जो भी चल रहा हो समय नहीं मिला। तो फिर इसी काम के लिए फिर से पुनः मैंने बात की थी, तब तक इनने इस चीज का निर्णय ले लिया। अब हम आप सब मिलके इसका बड़ा आंदोलन और विरोध करें, जिससे हमारे यहाँ के छात्र धरोहर को वापस दिया जाए। देखा गया है कि चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो या विश्वविद्यालय की बात हो, जब तक आपकी भी सरकार रही तो उस सरकार में किस तरीके के आप लोगों ने प्रयास क्यों नहीं किए? प्रयास किए थे। अगर हमारा बजट सत्र होता तो यहाँ यूनिवर्सिटी को भी बजट मिलता और मेडिकल की बात भी सामने आती, लेकिन जब वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई तो सरकार किसी कारणवश चली गई तो ये चीजें रुक गई हैं। लेकिन वर्तमान में यहाँ 17 साल से जो सरकार बैठी हुई है, उसने क्या किया? उसने तो यहाँ से सब जाने ही दिया, चाहे वो पर्यटक भवन हो, चाहे वो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे महिला बाल विकास का ट्रेनिंग सेंटर, सब यहाँ से गए गए। भाजपा ने सारा कुछ यहाँ से छीन कर दूसरे शहरों में भेज दिया। उनने कहीं विरोध किया? आप खुद इस चीज के गवाह हैं, आप पूछते हैं, उनसे मिलते हैं, उनने कहाँ विरोध किया इन चीजों? आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर आगे आंदोलन करेंगे आप लोगों के साथ और यहाँ की जनता के साथ खड़े रहकर भव्य आंदोलन करेंगे और अपने यहाँ की धरोहरों को बचाएंगे। जिस तरीके से ही बचेंगे, जैसा भी आंदोलन करना पड़े, हम सभी मिलकर काम। तो ये थे विधायक नीरज दीक्षित, उन्होंने कहा है कि आंदोलन होगा जो छतरपुर की धरोहर है उनको बचाने को लेकर। मनोज सोनी के साथ पिंटू से न्यूज़ आधा। भाई अरविंद पटेरिया जी, आप तो भाजपा के महामंत्री हैं, उस समय तो लाठी खा रहे थे किस बात के लिए? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो विश्वविद्यालय सरकार ने बनाया, विद्यार्थी परिषद के हमारे लोगों ने डिमांड की थी। बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं ने भी इस बात को लेकर के कहा और बुंदेलखंड का विश्वविद्यालय बना। विश्वविद्यालय भवन, अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी ने मुझे कल ही बताया कि विश्वविद्यालय के भवन की तैयारी, जो जमीन एलोटेड हुई है वहां पर भवन बनना प्रारंभ होने वाला है। बजट भी उसके लिए हमारी सरकार ने तय कर दिया है। इसलिए भवन तो बनेगा विश्वविद्यालय का, लेकिन महाराजा छत्रसाल महाविद्यालय, उसमें विश्वविद्यालय जो प्रारंभ करने की अभी सरकार ने जो तैयारी की है, आज उस बात के लिए यहाँ के लोकल लोगों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के प्रबुद्ध लोग, यहाँ के सभी लोगों के साथ मिलकर के जो ठीक निर्णय इस बात के लिए, मैंने कहा ना, भवन बन रहा है, अलग से विश्वविद्यालय का भवन बन रहा है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय यहाँ पर हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इतने वर्षों पुराना हमारा जो कॉलेज है, और वो कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बात के लिए तो हम लोगों को और ये लगना चाहिए कि यहाँ पर विश्वविद्यालय का काम चलेगा। लेकिन अगर ये लगता है कि इसको हमको महाविद्यालय को भी अलग से बनाए रखना है, तो विश्वविद्यालय का भवन अलग से बन रहा है, उसमें हम सब लोग बैठ करके करेंगे। अपहरण, हत्या, हादसा, बलात्कार, मुजरिम, अब होगी तफ्तीश, रोजाना रात 8 बजे। ताज़ा इन खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।